हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आपको ये लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, और लेकिन किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब आप एक कदम आगे बढ़ने की ओर कोशिश करते हैं तो एक कदम आपको पीछे को खींचता है। तो एक बार आपकी एनर्जीज देखते हैं थोड़ा सा, कैसी एनर्जी है आपकी। उसके बाद यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रहा है, तो आपको उसमें गाइडेंस मिल जाएगी। वीडियो को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो पहला ही कार्ड आया है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार है, बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। कोई चीज़ आपके दिमाग से जा नहीं रही है, आप चाहते हैं कि निकल जाए लेकिन वो जा नहीं रही है। नाइट थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सारे डार्क थॉट्स होंगे। आप सोच रहे हैं पुरानी चीज़ों के बारे में, पुरानी बातों के बारे में, और आगे बढ़ने भी चाहते हैं। आप किसी से कप पाना चाहते हैं, किसी के इमोशंस, किसी का कोई जस्चर कुछ तो हो वो आप चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का है, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको है कि आप वो व्यक्ति आपकी तरफ सामने से आए तो आप भी अपने इमोशंस उसे दिखाएं, लेकिन दूसरी ही तरफ ये है कि वो ऐसा होता तो है नहीं, ऐसा होता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी भी आ रही है कि नहीं अब वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, कोई सिचुएशन ऐसी रह नहीं गई है। आपके केवल आपके मन के सोच हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है या वो व्यक्ति आपके तरफ को बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो आपको एक है कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आगे बढ़ जाना चाहिए, लाइफ में फोकस करना चाहिए। लेकिन चीज़ें फिर वहीं को खींचती हैं, बार बार आपके दिमाग में वो चीज़ें घूम फिर करके आ जाती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है, बुरी तरह से आपकी जो कहना चाहिए कि फीलिंग्स हैं उस पर बहुत आपने चोट खाई है, आपका मन टूटा हुआ है। लेकिन वही होता है कि बार बार चीज़ें वहीं खींच रही हैं, वो बातें पुरानी बार बार याद आती हैं, आपका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। एक और आप चाहते हैं कि नहीं सब चीज़ ठीक है, ख़त्म है, चलो आगे बढ़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो जाता है कि आप फिर से आपका ध्यान वहीं चला जाता है। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, किसी अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं या लाइफ में आपके कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है तो आप उसकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल बढ़ना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये है कि आपके जो अंदर के विचार हैं वो आपको खींचते हैं। आपके मन में ऐसा हो गया है कि चलो छोड़ो, उसके मन में नहीं था ना, सही मेरे मन में तो है, मैंने सच में किसी से प्रेम किया है, और आप उसी को अपना डेस्टाइन पार्टनर या ऐसा कुछ देखते हैं, आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। द लवर्स का कार्ड है, तो आपका मन में यह है कि चलो कोई बात नहीं, अब लाइफ में कुछ और नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति जो भी है मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, वो आपके मन में हमेशा रहेगा, आप उसको नहीं भूलेंगे। लेकिन अब क्या है, अब यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात वो कहते हैं कि आपको डेली अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो हर रोज़ करनी है। हर रोज़ आपको अपना, आप जो भी कर रहे हैं, सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिचुअल्स डेली करने हैं। उन चीज़ को हर रोज़ करो। जब तक आपका ध्यान आगे नहीं बढ़ता है ना, तब तक आपको वो एक जो काम है आपका प्रैक्टिस में करना चाहिए। जैसे अगर आप ये गाइडेंस देख रहे हैं तो ये गाइडेंस आप डेली देखिए, उससे क्या होता है, उससे धीरे 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 आपका दिमाग मोटिवेट होता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ एनर्जी देखना चाहते हैं, एनर्जीज देखिए। देखिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप सच में देखिए गाइडेंस। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर देखिए, वो पागलपन है। आप भले एक गाइडेंस देखिए लेकिन हर रोज़ देखिए। उससे क्या होगा, उससे आपके दिमाग में आएगा नहीं नया, हाँ मुझे ऐसा करना है, वो बार बार आएगा तो आपका ध्यान उसकी तरफ को जाएगा। तो आपको डेली अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं वो कीजिए, और हर रोज़ क्लेम कीजिए, धन्यवाद भी ज़रूर कीजिए। आप इस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को क्लेम भी कीजिए, क्योंकि जो आपने साधना की है, जो ध्यान किया है, जो कुछ भी किया है, उसको क्लेम जब आप करेंगे तो वो चीज़, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। दूसरी बात वो करते हैं कि इस लाइफ के रिदम को समझो।
लाइफ एक फ्लो है, एक बहाव है, वो एक जगह पे रुक नहीं सकता है और आप उसको ज़बरदस्ती रोक भी नहीं सकते हैं। अगर आप रोकना चाहेंगे, नहीं बस अब मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो रुके रहना है, इंतज़ार करना है, तो आप इंतज़ार करते रह जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि फ़्लो है, वो बहाव होगा ही होगा, वो बढ़ेगा। तो अपने आप को आपने रोकना नहीं है, अपने आप को वहाँ पर अटकाना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है। उस बहाव को आपने समझना है। आप जितना उसको समझेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि जो ब्रह्मांड रचता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ये देखिए कि आप किसी जर्नी में हैं तो आप वहाँ क्या सीख रहे हैं, क्या आपने अभी तक सीखा है और क्या सीखना बाकी है। उस चीज़ को देखिए, अपनी लाइफ को देखिए, अपने आप ही आपको आपके उत्तर मिलने लग जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि अपने अंदर शांति लेकर के आइए। जैसे आप कभी बर्फ़ पकड़ते हैं हाथ में, कितनी ठंडी हो जाती है, कुछ पल के लिए वो बर्फ़ सारे एहसास मिटा देती है। कहीं पर चोट लगती है, आप बर्फ़ लगा दीजिए, क्या होगा, जो वो दर्द है, जो दर्द की जो तपन है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अपने आप को उस तरह से आपने एक शांति अपने अंदर लेकर के आनी है। बार बार जब आपका मन आपको परेशान करता है, जब आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपका मन रोने को करता है, आप उस तकलीफ़ को बहुत महसूस करते हैं, तो आप क्या कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए और अपने आप को शांत कीजिए। वो शांति लेकर के आइए। नहीं हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, आप बहुत परेशान है, होता है बहुत से लोग, जब जब शुरुआती दौर होता है जिनका, वो बहुत परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जाइए फ्रिज में से बर्फ़ निकालिए और बर्फ़ पकड़ लीजिए, अपनी बॉडी में कहीं पर लगा लीजिए। उसकी जो ठंडी जो लहर होगी ना, वो क्या करेगी, वो एक झटके से आपकी जो अंदर की जो बेचैनी है ना, उसको आपसे कुछ देर के लिए आपसे दूर कर देगी। फिर उस शांति को महसूस कीजिए। वो शांति आपको अपने अंदर लेकर के आनी है। आप जो बार बार आपकी जब भी आपकी एनर्जी ख़राब होती है, उस समय आपको ये करने की ज़रूरत है। साइलेंस, अगली बात जो यूनिवर्स कहता है, देखो बर्फ़ में भी उसने शांति की बात की है, दूसरी बात भी वो ये कह रहे कि साइलेंस, उस साइलेंस को पहचानने की कोशिश करो। हम लोगों को आदत क्या हो गई ना, हमें हो गई है आवाज़ों की आदत। हम बिना आवाज़ों के नहीं रह सकते हैं। इंसान है, इंसान ने ही शोर, धरती में जो शोर पैदा किया इंसान ने ही किया है, तो हम खामोश नहीं रह सकते हैं, हम शांति को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है कि उस शांति को सुनने की कोशिश कीजिए। वो जब ब्रह्मांड पूरा शांत होता है तब वो क्या कह रहा है। आपसे बार बार कहा जाता होगा ना कि जैसे जो लोग 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में उठते हैं, तो वो कुछ अलग क्रिएट करते हैं। वो समय क्या होता है, वो समय होता है सबसे शांत, पूरा संसार सो रहा होता है। उस समय ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा होता है, उस समय उसको सुनने की कोशिश कीजिए। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 2 बजे सो के 3 बजे उठ जाइए, तो वो आपका गलत होगा। आपको सोना समय से ही है, उसके बाद आप उस समय उठिए, और अपने आप नींद खुल जाए तो बहुत बेहतर है। और अगर नहीं खुल सकती है तो आप कुछ दिन कोशिश भी कर सकते हैं। वो चीज़ आप करते हैं तो फिर आपकी आदत में अपने आप आ जाता है, तो आप वो करके देखिए और उस समय सुनने की कोशिश कीजिए ब्रह्मांड को। अब कैसे सुनेंगे, बस अपना आप बैठ जाइए ध्यान में और केवल सांसों को सुनिए और ब्रह्मांड को सुनने की कोशिश करिए कि वो क्या कह रहा है। तो उस साइलेंस को सुनने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात भी वो वही कहते हैं कि जहाँ पर आपको बहुत अंधकार महसूस हो रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना, तो वहीं पर उजाले की एक किरण होती है। आपको उस ओर बढ़ने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है ना, आप सिचुएशन अपना इतना परेशान हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपको ये लगता है कि अब नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। तो ऐसा नहीं है। अब आप उस चीज़ को महसूस कीजिए कि नहीं, अभी भी एक रास्ता बाकी है, भले ही अभी नहीं दिखाई दे रहा है पर दिखाई देगा। उसके लिए आपको अपने अंदर धैर्य लाना होगा।
उस यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो देख रहा है, वो लगातार आपको देख रहा है और आपको उस पर बिलीव करना होगा कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी पूरी तरह से सब कुछ समाप्त नहीं होता है। अगर मृत्यु भी हो जाती है तो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, उसके बाद कोई जन्म ज़रूर संभव होता है। तो आपको वो चीज़ विश्वास अपने अंदर बना के रखना होगा। आपने देखा सर्दियों में पेड़ों को, आपको अगर कहीं से सीख नहीं मिलती है तो पेड़ों से देखो ना, सर्दियों में सारे पत्ते गिर जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। और पत्ते क्या है, जिससे पेड़ों को भोजन मिलता है। तो क्या पेड़ मर जाएगा? नहीं, पेड़ अपने अंदर धैर्य धारण करता है, वो इंतज़ार करता है। वो इंतज़ार करता है बसंत का, वो ठहरा रहता है, शांत रहता है, एक भी पत्ता उसके ऊपर नहीं है, इसका मतलब अब कोई भोजन नहीं बनेगा, पर वो इंतज़ार करता है। वो इंतज़ार करता है कि हाँ बसंत आएगा। वो परेशान नहीं होता, वो भागता नहीं है। अगर परेशान हो रहा होता तो पेड़ भी अपनी जड़ें छोड़ करके यहाँ वहाँ भागना शुरू करता, जीवित तो होता ही है। तो इंतज़ार करता है कि हाँ आएगा, बसंत आएगा। और बसंत आता है, फिर से नई कोपलें होती हैं, फिर से नई शुरुआत होती है, फिर से सृष्टि जागने लगती है। तो आपको हमें सीखना चाहिए। असल में हम इंसान ही ऐसे हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं। हमसे छोटे छोटे कीट पतंगे भी इस रहस्य को जानते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े, बसंत का मौसम आता है, बहुत से जन्म होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों जन्म होते हैं, वो सब जीवन का संचार करते हैं। बरसात का समय आता है और कुछ नए जन्म होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सर्दियाँ आ जाती हैं, अब उनके समाप्ति का समय आ गया। वो सब के सब जमीन के नीचे कहीं खोहों में जाकर के छिप जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं, अंडों को जन्म दे देते हैं और मर जाते हैं। वो अंडों के अंदर बैठे हुए जो जीव जो बने भी नहीं, वो भी इंतज़ार करते हैं। और फिर बसंत आता है। तो कभी भी कुछ भी अंत नहीं होता है। सृष्टि के इस रहस्य को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने अंदर वो धैर्य लेकर के आइए। अगली बात यूनिवर्स कहता है कि वो जब शांति आप सुनेंगे ना, तो आपको ब्रह्मांड का नाद सुनाई देगा। वो नाद जो सबसे पहले जन्म लिया था, जिस नाद ने, वो नाद क्या था? डमरू का नाद था। सबसे पहले ब्रह्मांड में कोई आवाज़ गूंजी थी तो वो नाद था। तो उसको सुनिए। कैसे सुनेंगे? ध्यान से। आप देखेंगे कि एक जो साइकिल है वो क्या हो रहा है, वो घूम रहा है। पिछला समाप्त हो रहा है, नया क्रिएट हो रहा है। सृष्टि ने भी वही बात की। तो वो नाद को सुनिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डमरू के साउंड को सुनिए, और वहाँ पर शायद आपके लिए कोई उत्तर रखा होगा। तो ये बहुत से लोग को ज़रूरत है, इस साउंड को ज़रूर सुने, वहाँ ज़रूर कोई उत्तर आपको अपने अंदर से ज़रूर मिलेगा। अपने अंदर की आग को जलाने की ज़रूरत है। वो आग जो बुझा रहे हैं आप, उसे वापस जलाने की ज़रूरत है। क्या हुआ? आपके दिल में खंजर पड़ा, आप टूट गए, आप रोने लगे, आप बिखर गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। बहुत से लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट आते हैं, कहते हैं नहीं सब कुछ ख़त्म कर दे। पर ख़त्म करना कोई हल है ही नहीं, वो तो हल ही नहीं है। वो तो आपने क्या करा, आपने उसको गिव अप कर दिया कि नहीं अब नहीं हो सकता है, जबकि उससे आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो उस आग को जलाने की ज़रूरत है। इनर फायर अपनी ज़िंदगी का महत्व है। मृत्यु तो समाप्त करके चली जाती है। तो आप जब जीवित हैं तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप सुनिए तो सही इस ब्रह्मांड को। ये सृष्टि ऐसे ही नहीं बनी है। तो अपने अंदर की वो आग को आपको वापस जलाने की ज़रूरत है। अपनी सोल को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि आपको क्यों भेजा गया है। और वो तलाश आपको आपकी ही अंतरात्मा दे सकती है। तो उस आग को जलाइए, कुछ कर गुजरने की आग को, जीतने की आग को। वो करके देखिए, आपको रास्ता ज़रूर दिखाई देगा। जब आप ध्यान लगाएंगे, आप कैसे दिखाई देगा? ध्यान लगाएंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो वो जो अवस्था होगी वो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस को आप वो सुन पाएंगे। वो चीज़ आपको अपने आप सुनाई देगी, वो आपको वो बात बताएगी खुद आपके अंतर आत्मा। तो ध्यान ज़रूर लगाइए और जीवन को उसके बहाव के साथ बहने दीजिए।
जीवन क्या है? जीवन है लेट गो करके आगे बढ़ने का नाम। कुछ आया लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल्स आए, कोई परेशानियां आई, आपने उसे झेल लिया, ठीक है, लेट गो। ओके, आप अपने लाइफ में जो पिछला जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी है, उस चीज़ को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसने आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका दिया है। ये आप जो इस समय कोई ऐसे ही जो वीडियोस सुन रहे हैं, आप ब्रह्मांड के संदेश को सुनना चाह रहे हैं, वो ही सिचुएशन थी जो आपको यहाँ तक लेके आई है। तो आपने कुछ बेहतर ही सीखा है। धन्यवाद कीजिए, लेट गो कीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए आगे ब्रह्मांड आपके लिए कितने बड़े बड़े रास्ते खोल रहा है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।